खाद्य महंगाई भी लगातार चुनौती बनी हुई है और इसको लेकर रोज ताजा जानकारी हमारे सामने आ रही है। आज खबर है गेहूं, दूध और दालों से जुड़ी। गेहूं की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। दिल्ली में भाव अब 3052 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। पशु चारे की महंगाई की वजह से ये आशंका और गहरी हो रही है कि दूध की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। और दालें, जिनमें अब तक महंगाई का नामो निशान नहीं था या अब तक महंगाई की बातें दालों के संदर्भ में नहीं हो रही थी, अब वहां से ये खबरें हैं कि मंडियों में आवक घटने की वजह से वहां भी दाम बढ़ सकते हैं। सर, पहले बात दूध की कीमतें क्या फिर बढ़ेंगी? चारे की महंगाई नहीं रुकी। एक और फसल का चक्र पूरा हो गया। रबी के बाद खरीफ की फसल का चक्र पूरा हो गया और अब रबी की फसल बाजार में आने को तैयार खड़ी हुई है। भारत की थोक महंगाई में गिरावट के बावजूद मैं आंकड़े करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। फॉडर के प्राइसेस या चारे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि WPI इंडेक्स में फॉडर का, चारे का वेट बहुत कम है, लेकिन अगर आप दूध की कीमतों के संदर्भ में देखें तो खाद्य बास्केट में दूध का वेटेज या जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा है। चारे की कीमतों में लगातार पिछले 6 महीने 8 महीने से तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हमने पिछले साल दूध की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी देखी थी। अब इस बात की पूरी संभावना है कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और दौर शुरू होगा और इसके बाद तो फिर गर्मियां सामने खड़ी हैं, जिसमें आमतौर पर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होती ही है, सामान्य रूप से देखा जाता है। सर, दालों में अब तक महंगाई नहीं थी, अब यहाँ भी संकट गहरा रहा है क्या? देर तक बारिश होने के कारण दाल की आवक, मंडियों से जो सूचना आ रही है, दाल की आवक पिछले साल की तुलना में गिरी है और इसलिए दाल की आवक कम होने के कारण दाल की कीमतों में तेजी दिखाई दी है। पूरी थाली का सिर्फ एक यही हिस्सा था जिसमें हमने पिछले साल तेजी नहीं देखी थी। अगर आप गेहूं की कीमतें देखें, चावल देखें, स्पाइसेस देखें, दूध देखें और तेल देखें, ये सारी चीज़ें बढ़ोतरी पर थीं। और अब खरीफ की फसल की आवक कंप्लीट होने के बाद, यानी खरीफ की फसल की कटाई होने के बाद, दालों की आवक शुरू होने के बाद, मंडी में नई आपूर्ति के बाद भी दाल महंगी दिखाई दे रही है। और यह दाल में महंगाई का रुख, दाल के साथ एक और चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि दाल की कीमतों में बढ़ोतरी का ट्रेंड अगर फसल आने के बाद बनता है तो फिर पूरे साल कंटिन्यू करता है, क्योंकि अब अगली फसल अगले साल तक अगले खरीफ सीजन तक आएगी। तो क्या ये दाल की कीमतों में तेजी की शुरुआत है? हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सरकार ने इस साल दाल के आयात की तैयारी शायद पहले से कर रखी थी। क्या उसका भी असर बाजार में कीमतों पर नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सरकार ने कुछ टेंडर खोले थे अफ्रीका के देशों से दाल के आयात के। दाल की कीमतों पर हमारी नज़र रहेगी। मनी सेंट्रल में हम आपको निरंतर बताते रहेंगे कि आपकी थाली पर महंगाई का साया कितना गहरा और कितना बड़ा हो रहा है।